नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिक्स ट्यूब हिंदी चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी जादुई और अद्भुत जगह जिसे न केवल हिमालय का मुकुट कहा जाता है बल्कि इसे धरती का सबसे रहस्यमय स्थान भी माना जाता है। यह जगह है कैलाश पर्वत, एक ऐसा दिव्य पर्वत जो हजारों सालों से अध्यात्म, रहस्य और शक्ति का केंद्र बना हुआ है। कैलाश पर्वत अपनी भव्यता और अद्वितीय आकार के लिए जाना जाता है। इसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे ध्यान और शांति का प्रतीक कहा गया है। जैन धर्म में यह मोक्ष की भूमि है और तिब्बती बौद्ध परंपरा में इसे ऊर्जा और शक्ति का केंद्र बताया गया है। लेकिन दोस्तों, कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं है। यह उन चंद स्थानों में से एक है जिन्हें देखकर और महसूस करके ऐसा लगता है जैसे आप इस दुनिया के परे किसी और आयाम में आ गए हो। इसकी रहस्यमयी कहानियां, चढ़ाई में असफल होने वाले पर्वतारोहियों के अनुभव और यहाँ मौजूद अद्भुत ऊर्जाएं आपको हैरान कर देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का यह सफर आपके दिल और दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ने वाला है। कैलाश पर्वत, जो हिमालय के तिब्बती पठार पर स्थित है, केवल एक साधारण पर्वत नहीं है, बल्कि यह धरती का एक ऐसा स्थान है जिसे अध्यात्म, प्रकृति और रहस्य का संगम कहा जा सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 6,638 मीटर है और इसे विश्व का केंद्र यानी एक्सिस मुंडई के रूप में जाना जाता है। इस पर्वत को न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि यह 4 प्रमुख नदियों ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु और कर्णाली का उद्गम स्थल भी है। इन नदियों को जीवनदायिनी माना जाता है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। कैलाश पर्वत का महत्व केवल इसकी प्राकृतिक विशेषताओं तक सीमित नहीं है, यह धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक पवित्र स्थान है। इसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है, जहां वे अपनी दिव्य शक्ति के साथ तपस्या करते हैं। मान्यता है कि कैलाश पर्वत के चारों ओर की परिक्रमा करना आत्मा को पवित्र करता है और जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करता है। यह पर्वत बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बती बौद्ध परंपरा में भी अत्यंत पूजनीय है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोछे कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमकता हुआ आभूषण, जबकि जैन धर्म के अनुसार यहाँ ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। बौद्ध धर्म के अनुसार यह स्थान ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। कैलाश पर्वत का वातावरण इतना शांत और रहस्यमय है कि यह हर किसी को अपनी ओर खींचता है। इसकी बर्फ से ढकी चोटी सूर्य की किरणों में ऐसी चमकती है जैसे वह स्वर्ग का मार्ग दिखा रही हो। यहाँ की हवा में एक अद्वितीय शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस पर्वत के आसपास के वातावरण को लेकर कई रहस्यमय कहानियां भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले लोगों को समय और स्थान का बोध कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ध्यान करने से उन्हें दिव्य अनुभूति और गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। कैलाश पर्वत को छूने या इस पर चढ़ाई करने की कोशिश को हमेशा से असफलता ही मिली है। यहाँ तक कि सबसे अनुभवी पर्वतारोहियों को भी इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं हुई। यह केवल पर्वत की कठिनाई की वजह से नहीं, बल्कि इसके पवित्र महत्व के कारण है। अद्वितीय, पवित्र और रहस्यमय कैलाश पर्वत न केवल हिमालय का मुकुट है, बल्कि यह उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जो जीवन, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों से जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत, जिसे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, न केवल धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह एक चमत्कार है। इसकी भव्यता, रहस्य और अनसुलझे सवाल इसे विश्व के सबसे आकर्षक पर्वतों में से एक बनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से कैलाश पर्वत की सबसे दिलचस्प बात इसका अद्वितीय पिरामिड जैसा आकार है। इसकी सममित संरचना इसे पृथ्वी की प्राकृतिक वास्तुकला का चमत्कार बनाती है। पर्वत की चोटी बिल्कुल पिरामिड के समान है और इसके चारों ओर से निकलने वाली धाराएं इसे 4 दिशाओं में फैलाती है। कुछ विशेषज्ञ इसे विश्व का सबसे पुराना और प्राकृतिक पिरामिड मानते हैं। उनका कहना है कि यह पर्वत न केवल एक भूवैज्ञानिक घटना है, बल्कि हजारों सालों से यह पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र भी हो सकता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि कैलाश पर्वत एक विशाल ऊर्जा केंद्र है जो पृथ्वी की चुंबकीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समेटे हुए है। ग्रहों की चुंबकीय धारा। कैलाश पर्वत के आसपास कई पर्वतारोहियों ने महसूस किया है कि यहाँ पर समय और स्थान की धारणा बदल जाती है। ऐसा माना जाता है कि पर्वत के आसपास ऊर्जा की लहरें चुंबकीय धारा के साथ घनिष्ठ संबंध रखती हैं। प्राचीन सभ्यता का निर्माण। कुछ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत संभवतः किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा निर्मित एक कृत्रिम पिरामिड हो सकता है। ये सिद्धांत इसलिए दिलचस्प है क्योंकि पृथ्वी पर कई प्राचीन पिरामिडों को ऊर्जा केंद्र माना जाता है, जैसे मिस्र के पिरामिड। आध्यात्मिक दृष्टिकोण।
भगवान शिव का निवास स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से कैलाश पर्वत का स्थान दुनिया में अद्वितीय है। इसे भगवान शिव का निवास कहा गया है और तिब्बती परंपरा में इसे कांग रिनपोछे कहा जाता है, जिसका अर्थ है आश्चर्यजनक रत्न। हिंदू धर्म में इसे शिव और पार्वती का निवास माना जाता है, जहां शिव ध्यान में लीन रहते हैं। मोक्ष का मार्ग। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कई धर्मों में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग माना जाता है। यहाँ परिक्रमा करने से व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होता है। समय और स्थान के साथ रहस्यमय बदलाव। कैलाश पर्वत से जुड़े सबसे रहस्यमय तथ्यों में से एक है समय की गति में बदलाव। कई पर्वतारोहियों ने दावा किया है कि कैलाश के पास समय असामान्य तरीके से चलता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ही घंटे बीते हैं, जबकि बाहर की दुनिया में कई दिन या हफ्ते गुजर जाते हैं। यह घटना पर्वत के ऊर्जा क्षेत्र और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के असामान्य संतुलन से जुड़ी हो सकती है। प्राकृतिक और आध्यात्मिक सुंदरता का अद्वितीय संगम। कैलाश पर्वत के पास स्थित पवित्र झीलें जैसे मानसरोवर और राक्षसताल भी इसके रहस्य को और गहरा करती है। मानसरोवर झील, इसे स्वर्ग की झील कहा जाता है, जो अपनी शुद्धता और शांति के लिए जानी जाती है। राक्षसताल, इसके पानी को गहरा और अस्थिर माना जाता है, जो अच्छाई और बुराई के संतुलन का प्रतीक है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का महत्व। कैलाश पर्वत की परिक्रमा करना एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे पूरा करना अत्यंत कठिन माना जाता है। यह न केवल शारीरिक शक्ति की परीक्षा है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धता भी आवश्यक है। तिब्बती मान्यता के अनुसार एक परिक्रमा जीवन भर के पापों को नष्ट कर देती है। 108 परिक्रमा करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आध्यात्म और विज्ञान का अद्वितीय संगम है। यह प्रकृति के चमत्कारों और मानव चेतना की सीमाओं को चुनौती देने वाला स्थान है। इसके रहस्यमय पहलू, वैज्ञानिक सिद्धांत और धार्मिक मान्यताएं इसे न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में एक अनोखा स्थान बनाती हैं। कैलाश पर्वत के रहस्यों को पूरी तरह समझना शायद कभी संभव न हो, लेकिन यह हमें सिखाता है कि प्रकृति, विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना लगभग असंभव है। इसकी चोटी तक पहुंचने की कोशिशें कई देशों के पर्वतारोहियों ने की हैं, लेकिन सभी को असफलता ही हाथ लगी। चीन और रूस की टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ाई न केवल तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि यह पर्वत धार्मिक और रहस्यमय घटनाओं के कारण भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। 1950 और 1980 के दशकों में चीन और रूस ने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। हालांकि इन प्रयासों को कभी सफलता नहीं मिली। इसके पीछे सिर्फ प्राकृतिक बाधाएं ही नहीं, बल्कि कई रहस्यमय और अद्भुत घटनाएं भी थीं, जिन्होंने इन अभियानों को रोक दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण के बाद कैलाश पर्वत पर चढ़ाई का प्रयास किया। आकस्मिक मौसम परिवर्तन। जब पर्वतारोहियों की टीम ने कैलाश पर्वत के पास पहुंचने की कोशिश की, तो अचानक मौसम खराब हो गया। उन्हें भारी बर्फबारी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। रहस्यमय घटनाएं। पर्वतारोहियों ने दावा किया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। कई लोगों ने अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति कमजोर पड़ने की शिकायत की। धार्मिक विरोध। तिब्बती बौद्धों और स्थानीय निवासियों ने भी इस प्रयास का विरोध किया, क्योंकि उनके अनुसार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना धार्मिक मान्यताओं का उल्लंघन था। इन सभी कारणों से चीन को अपना अभियान रोकना पड़ा। 1980 का दशक। रूस का वैज्ञानिक और पर्वतारोहण अभियान। 1980 के दशक में रूस की एक पर्वतारोही और वैज्ञानिक टीम ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इस अभियान का उद्देश्य सिर्फ पर्वतारोहण नहीं था, बल्कि कैलाश पर्वत की संरचना, ऊर्जा और रहस्यमय घटनाओं का अध्ययन करना भी था। असफलता के कारण अचानक खराब मौसम। जैसे ही टीम ने पर्वत पर चढ़ाई शुरू की, मौसम ने अप्रत्याशित रूप से करवट ले ली। भारी बर्फबारी और तेज हवाएं इतनी खतरनाक थीं कि टीम को वापसी करनी पड़ी। रहस्यमय ऊर्जा और भ्रम की स्थिति। टीम के सदस्यों ने दावा किया कि उन्हें पर्वत के पास अजीब ध्वनियां सुनाई दी। कुछ ने यहाँ तक कहा कि उन्होंने अपनी घड़ियों और उपकरणों में खराबी महसूस की। घड़ियों का समय अचानक बदल गया। जीपीएस उपकरण और अन्य नेविगेशन उपकरण काम करना बंद कर गए। असामान्य मानसिक प्रभाव। कुछ पर्वतारोहियों ने यह भी दावा किया कि उन्हें मानसिक भ्रम होने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे धकेल रही हो। प्राचीन सभ्यताओं का डर। अभियान के दौरान यह अफवाह भी फैली कि कैलाश पर्वत किसी प्राचीन सभ्यता का ऊर्जा केंद्र हो सकता है। यह सोचकर टीम ने आगे बढ़ने का जोखिम नहीं लिया। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक व्याख्या। वैज्ञानिकों का मानना है
कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों में से एक हो सकता है। इसकी संरचना और स्थान इसे भूचुंबकीय ताकतों के लिए उपयुक्त बनाती है। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें इंसान की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं पर प्रभाव डाल सकती हैं। यह भी संभव है कि पर्वत के आसपास के क्षेत्र में मौजूद चुंबकीय बल उपकरणों को बाधित करते हैं। मौसम की अप्रत्याशितता। कैलाश पर्वत तिब्बत के अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का मौसम अत्यंत अप्रत्याशित है। उच्च ऊंचाई और ठंडे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी भी चढ़ाई को खतरनाक बना देती है। कैलाश पर्वत न केवल एक अद्भुत पर्वत है, बल्कि यह रहस्य, अध्यात्म और प्रकृति के चमत्कार का संगम है। इसकी पवित्रता और ऊर्जा का अनुभव करने के लिए लाखों लोग हर साल यहाँ की यात्रा करते हैं। लेकिन यह पर्वत अपने रहस्यमयी आकर्षण के कारण अब तक एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का ऊर्जा केंद्र मानते हैं, वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से यह मोक्ष और शांति का प्रतीक है। इस पर्वत पर चढ़ाई करना भले ही असंभव हो, लेकिन इसके चारों ओर परिक्रमा करना अपने आप में एक अद्वितीय अनुभव है। माना जाता है कि जो इस यात्रा को पूरी करता है, वह अपनी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ जीवन के कठिनतम संघर्षों से मुक्ति पा लेता है। मानसरोवर झील के शांत पानी में अपनी परछाई देखने का अनुभव और राक्षस ताल के रहस्यमयी वातावरण का साक्षी बनना जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैलाश पर्वत केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि यह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का माध्यम है। इसके रहस्यों को जानने की यात्रा उतनी ही रोमांचक है जितना खुद इसका अनुभव करना। अगर आप भी ऐसे अद्भुत स्थलों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम जल्द ही फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए शिव की कृपा बनी रहे।